गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर जो 50 सेट की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम करेंगे सेट नंबर 35 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। दूसरा क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश नहीं आता? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मणिपुर इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264 के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 263 के अनुसार। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी संकल्प के द्वारा या ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए संविधान के द्वारा तो इनका निर्माण नहीं हुआ। इनका निर्माण हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। वर्ष 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति या ऑप्शन डी पूंछी आयोग। तो इनमें से कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्रजीत गुप्ता समिति इससे संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्य में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। बाकी तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो भारत में मानसून पौने हैं ग्रीष्मकालीन मानसून वो पश्चिम से होकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीपों में या ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान सामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चेरापूंजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानिसराम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी नागपुर में या ऑप्शन डी पुणे में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1905 में शिमला तथा वर्ष 1928 में पुणे और अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार। बिहार में कोसी नदी की वजह से सबसे अधिक बाढ़ आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। अंतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। प्रधान देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। दुनिया का मानक समय भी इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इन देशांतर रेखाओं को मध्यांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि एक रेखा परिस्थिति सभी स्थानों पर समान या दोपहर एक ही समय पर होता है। सभी स्थानों पर मध्याह्न या दोपहर एक ही समय पर होता है। यहाँ पर मध्याह्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन ए भोज्य पदार्थ, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी पोषक तत्व या ऑप्शन डी भोजन और पानी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पानी। जाइलम जो है पानी के परिवहन में मदद करता है। जाइलम संवहनी पौधों में परिवहन ऊतक के 2 प्रकारों में से एक है। फ्लोएम दूसरा है, यानी एक प्रकार जाइलम है और दूसरा प्रकार है फ्लोएम। जाइलम का मूल कार्य जड़ों से उपजी टहनियों और पत्तियों तक पानी पहुंचाना है, लेकिन यह पोषक तत्वों को भी स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। भारत में गुजरात की सबसे लंबी मुख्य भूमि है। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी नंदन नीलेकणी या ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हामिद अंसारी। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा लिखित पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी का विमोचन किया। 23 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में इसका विमोचन किया गया था। यह पुस्तक हमें नागरिकों के रूप में हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज के हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में से कौन सा विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अफगानिस्तान। यहाँ पे पूछा गया भारत के पड़ोसी देशों में से, तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2001 से दुनिया का प्रमुख अवैध अफीम उत्पादक है। आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।